एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर सेमेस्टर 4 का सिलेबस इन डिटेल। ठीक है, सीसी 1 2 आप लोग पढ़े थे सेमेस्टर 1 में, उसके बाद 3 4 आप लोग पढ़े होंगे सेमेस्टर 2 में, और सेमेस्टर 3 में आप लोग पढ़े होंगे सीसी 5 सीसी 6 एंड सीसी 7। अभी आप लोग को सेमेस्टर 4 में पढ़ना है सीसी 8 सीसी 9 एंड सीसी 10। ठीक है, 3 पेपर आप लोग को पढ़ना है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या पढ़ना है। सीसी 8 में आपको पढ़ना है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, सीसी 8 में क्या पढ़ना है? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसमें आपको पढ़ना होगा, चैप्टर्स नेम यहाँ पे दिए हुए हैं, द ग्रीक सिटी स्टेट द ग्रीक सिटी स्टेट एंड एथेनियन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल थॉट ऑफ सॉक्रेट्स एंड सोफिस्ट्स। यानी कि ये आपको ग्रीक सिटी के स्टेट एंड एथेनियन डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको पॉलिटिकल थॉट ऑफ सॉक्रेट्स एंड सोफिस्ट्स के पढ़ना है। ठीक है, सॉक्रेट्स एंड सोफिस्ट्स के पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सेकंड चैप्टर आपका प्लेटो जस्टिस एजुकेशन कम्युनिज्म एंड आइडियल स्टेट। प्लेटो के न्याय, शिक्षा, साम्यवाद और आदर्श राज्य का आपको इसमें सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट चैप्टर है आपका एरिस्टोटल। इसमें आपको नेचर एंड पर्पस ऑफ स्टेट, स्लेवरी, सिटीजनशिप एंड रिवॉल्यूशन पढ़ना है। ठीक है, न्याय, शिक्षा, एरिस्टोटल में आपको पढ़ना है अरस्तु का राज्य, दासता, नागरिकता और क्रांति की प्रकृति और उद्देश्य। ठीक है, आगे फोर्थ चैप्टर आपका हॉब्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सॉवरेंटी पढ़ना है। इसमें हॉब्स में आपको सामाजिक अनुबंध और संप्रभुता पढ़ना है। इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रही हूँ क्योंकि आप लोग इंग्लिश मीडियम के चाहे हिंदी मीडियम के दोनों के लिए हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट चैप्टर है 5th नंबर लॉक। लॉक में आपको पढ़ना है लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड फीचर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, लॉक का क्या क्या पढ़ना है? सामाजिक अनुबंध या सामाजिक समझौता और राज्य की विशेषता। नेक्स्ट 6th नंबर चैप्टर है, छठा चैप्टर है रूसो के बारे में आपको पढ़ना है। इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड जनरल विल, रूसो का सामाजिक अनुबंध और सामान्य इच्छा पढ़ना है। ठीक है, आगे है जेरेमी बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है जेरेमी बेंथम में जेएस मिल का लिबर्टी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। क्लियर, इसमें आपको ये सब पढ़ना है, प्रतिनिधित्व सरकार के बारे में। और आगे है कार्ल मार्क्स द स्टेट एंड क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स का राज्य और वर्ग संघर्ष के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद आपको ग्रामसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इनकी विचारधारा। सजेस्टेड बुक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें से कोई भी बुक आप पढ़ेंगे तो ये अच्छा है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का सीसी 8। अब सीसी 9 में आपको क्या पढ़ना है? सीसी 9 में पढ़ना है आपको सेकेंड पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। ठीक है, ये जनरल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें आपको चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं चलिए बता देते हैं। सीसी 9 पेपर का नाम क्या है? जनरल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका अर्थ, प्रकृति और इसका क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं हिंदी में लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और कार्यक्षेत्र पढ़ना है। और सेकंड चैप्टर है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन के अध्ययन के दृष्टिकोण के बारे में पढ़ना है। थर्ड चैप्टर है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सार्वजनिक और निजी प्रशासन क्या है इसके बारे में पढ़ना है। एंड फोर्थ चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड बेसिस। ठीक है, संगठन, इसका सिद्धांत और आधार। और फिफ्थ चैप्टर है आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बजट एंड ऑडिट। ठीक है, यानी वित्तीय प्रशासन, बजट और लेखा परिचय। और छठा चैप्टर है आपका कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल। ठीक है, यानी कि प्रशासन पर नियंत्रण, विधायी और न्यायिक। क्लियर, ये हो गया आप लोग का बुक सजेस्टेड रीडिंग है। इसमें से जो भी बुक आपको इजीली अवेलेबल हो जा रहा है आप लोग ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाएगा। क्लियर, आप देखो यहाँ पे सीसी 10 पेपर जो है आप लोग का, इसमें क्या क्या पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप लोग का सीसी 1 में आप लोग को एक लैंग्वेज पेपर लिए होंगे, इंग्लिश या हिंदी, जो 50 मार्क्स का होता है। सीसी 2 में आई थिंक आप लोग का ईवीएस होगा एंड सीसी 3 में लेजिस्लेशन से रिलेटेड कुछ था आप लोग का। और सीसी
4 जो है इसमें आप लोग को जो सिलेबस है 50 मार्क्स वाला वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। और जानकारी अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए CC10 में आपको क्या क्या पढ़ना है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। CC10 में इंडियन भारतीय प्रशासन के बारे में पढ़ना है आपको। इसमें क्या क्या चैप्टर है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है, यानी भारतीय प्रशासन का ब्रिटिश शासन के दौरान विकास। और सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल सेक्रेटरीट एंड स्टेट सेक्रेटरीट, ठीक है। इसको हिंदी में कहेंगे प्रशासन की संरचना, केंद्रीय सचिवालय और राज्य सचिवालय, ठीक है। थर्ड चैप्टर है यूनियन स्टेट रिलेशन, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि संघ राज्य संबंध, वित्तीय और प्रशासनिक। फोर्थ चैप्टर है इश्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इश्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन में मुद्दे। कौन से मुद्दे, जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। प्रशासन के मुद्दे में आपको पढ़ना है सामान्यवादी बनाम विशेषज्ञ, प्रतिबद्ध नौकरशाही। पांचवा चैप्टर है रेड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, लोकपाल एंड लोकायुक्त, सोशल ऑडिट एंड सिटीजन चार्टर। इसको हिंदी में इस चैप्टर का नाम होगा आपका लोक शिकायतों का निवारण, लोकपाल और लोक आयुक्त, ठीक है। छठा चैप्टर है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल एंड अर्बन, यानी कि स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी। इस चैप्टर का हिंदी में नाम होगा। और ये आपको कुछ सजेस्टेड बुक है जो आपको अवेलेबल हो वो सही है। अवस्थी एंड अवस्थी का आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा का पब्लिकेशन है ये। फिर ये विद्याभूषण एंड विष्णु भगवान इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, एस चंद एंड कंपनी न्यू दिल्ली का पब्लिकेशन, ये आप ले सकते हैं बुक, ठीक है। और ये देखिए आपको जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोगों को ये भी बताऊंगी 50 मार्क्स में आप लोगों को क्या पढ़ना है। सेमेस्टर 4 में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वालों को पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे सब्जेक्ट का आप लोग का नाम है पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक देखिए 50 मार्क्स का जो है आप लोग को इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, conceptions, characteristics, debates and role in democratic political system, use for opinion poll, ठीक है। सेकेंड चैप्टर है मेजरिंग पब्लिक ओपिनियन विद सर्वेज, रिप्रेजेंटेशन एंड सैम्पलिंग। व्हाट इज सैम्पलिंग, व्हाई डू वी नीड सैम्पल, व्हाई डू वी नीड सैम्पल, सैम्पल डिजाइन, सैम्पलिंग एरर एंड नन रिस्पॉन्स, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, ऑन रैंडम सैम्पलिंग, quota purposive and snowball sampling, random sampling, simple and stratified. Next third chapter है survey research, interviewing, interview techniques, pitfalls and different types of and forms of interview, questionnaire, question wording, fairness and clarity. Fourth chapter है quantitative data analysis, introduction to quantitative data analysis, basic concepts, correlational research, causation and prediction, descriptive and inferential statistics. Next fifth number chapter है interpreting polls, prediction in polling research, possibilities and pitfalls, politics of interpreting polling, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का 50 मार्क्स का ये जो है सब्जेक्ट, इसका सिलेबस, ठीक है। तो यदि आप चाहे तो मैं इसको आप लोग को एक एक करके सारे चैप्टर पढ़ा सकती हूँ। CC 8, 9 एंड 10 का इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और एक आपका क्या है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है ना, एक पेपर होगा। ये तीनों पेपर यदि आपको पढ़ना है तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। इस बुक का PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, यदि आप चाहे तो कमेंट करके बताइएगा कितने बच्चे पढ़ने के लिए रेडी है। उस हिसाब से मैं इसका सीरीज़ लाऊंगी एक एक चैप्टर करके, ठीक है। CC 8, 9 एंड 10 का।